नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर वेदिका मित्तल है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फिशर कहते किसे हैं। गुदा द्वार में जब कोई छोटा सा कट लग जाए, जब हम टाइट मोशन होता है, हमको कब्ज रहे कई दिन तक, या फिर कुछ ऐसा खा लिया हो जो बहुत हैवी हो, उसके बाद हमारे जो गुदा द्वार होता है, जो हमारा मोशन का एरिया होता है, वहाँ पे कट लग जाता है, उसको फिशर कहते हैं। आम भाषा में कट लग जाना ही कहते हैं। अब यदि हो जाए तो ये पता कैसे चले? सबसे पहले जब हमें चोट लगती है तो हमें क्या महसूस होता है? दर्द होता है, जलन होती है, खुजली होती है और खून भी आता है। बस वैसे ही बिल्कुल फिशर होता है। अगर मोशन करने के बाद आपको दर्द हो और दिन भर मोशन के अलावा दिन भर के समय में खुजली हो, वहाँ पर मोशन करते समय छोटा सा खून की धार सी महसूस हो, या फिर मोशन के संग लगकर आई हुई धार हो, ये फिशर के आम सिम्टम हैं। इसके अलावा और भी सिम्टम हो सकते हैं, पर ये पेशेंट टू पेशेंट डिफर करता है। बहुत अच्छा सवाल है। यदि फिशर बहुत लंबे समय तक चलता रहता है तो एक छोटा सा मस्सा जैसा बाहर की तरफ बन जाता है, गुदा द्वार के बाहर बन जाता है, जिसको हमारी भाषा में सेंटिनल टैग बोलते हैं और आम भाषा में इसको बवासीर ही लोग समझते हैं। ये एक छोटा सा मस्सा होता है जो गुदा द्वार जो द्वार होता है उस हिस्से में, अंदर की तरफ तो नहीं, बाहर की तरफ को बनेगा, पर ये तब होगा जब फिशर 15 से 20 साल पुराना होगा। आमतौर पर लोगों को फिशर होते हैं और वो हील हो जाते हैं, फिर होते हैं और फिर हील हो जाते हैं। तो हम पानी वानी ज्यादा पीते रहें, तीखी चीजें ना खाएं तो बचे रहेंगे। प्रेगनेंसी में इसके चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन के चांस तो बढ़ते हैं, वो अलग चीज है, लेकिन पाइल्स के चांस क्यों बढ़ जाते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। हमारे एब्डोमेन में, लेडीज के एब्डोमेन पे प्रेशर पड़ता है क्योंकि बेबी अंदर हम बियर कर रहे होते हैं। वो प्रेशर जो होता है वो हमारे रेक्टम में, यानी कि जो गुदा के ऊपर का हिस्सा होता है जहाँ पे मोशन इकट्ठा होता है, उस हिस्से में जो पतली पतली खून की नसें होती हैं, खून वाली जो नलियां होती हैं, उन पे प्रेशर पड़ता है। वो प्रेशर पड़ने से फूलने लगती हैं, उसी को हम पाइल्स बोलते हैं। इसीलिए प्रेगनेंसी में पाइल्स बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब हमें क्या करना है, ये तो हम देखिए नहीं अवॉइड कर सकते, प्रेशर तो पड़ेगा, लेकिन कॉन्स्टिपेशन हम बचा सकते हैं। उसका तरीका ये है, पानी ज्यादा पिया जाए, जो थोड़ी बहुत प्रेगनेंसी के दौरान एक्सरसाइजेज हैं वो करना बहुत हेल्दी है। हमें अपने योगा टीचर से या योगा कोच से बात करनी चाहिए। खाने पीने में ऐसी चीजें लें जो बहुत ज्यादा बादी ना। डिपेंड करता है, बिल्कुल हो सकती है। लोग ऑपरेशन करवा लेते हैं, उसके बाद ये पूछ करके आते हैं कि क्या हमने ऑपरेशन करवा लिया, अब हमको दोबारा हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। इसके पीछे बस एक ही चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, वो है कॉन्स्टिपेशन। अगर पेशेंट को एक बार बवासीर हो गई और उसने ऑपरेट भी करवा लिया तो चांसेस कम हो जाते हैं, ये बात ठीक है। लेकिन अगर आप दोबारा से उसी रूटीन पे आ गए कि हमने बहुत हैवी चीजें ली या अपने पेट का ख्याल नहीं रखा, ध्यान नहीं रखा, तो लंबे समय के बाद दोबारा से बवासीर होने के चांसेस होते हैं। घरेलू उपाय पूछने बहुत लोग पूछना चाहते हैं और ये बहुत अच्छा सवाल भी है। सबसे पहले तो सुबह उठ के जो लोग सादा पानी पीते हैं वो करना बंद कर दें प्लीज। अच्छा, सबसे पहले, हाँ जी, सुबह उठ के लोग गुनगुना पानी पिए, जिनको भी पानी पीना है। इसको आम भाषा में समझे तो एक आग जल रही है, मानिए फर्ज करिए एक आग जल रही है, उस पर हमने पानी डाल दिया, क्या होगा? आग बुझ जाएगी। हमारे पेट के अंदर भी एक अग्नि जल रही होती है, उसको हम जठराग्नि बोलते हैं। अब उस अग्नि में मैं ठंडा पानी डाल दूं या सादा पानी डाल दूं वो तो बुझ जाएगी। उस अग्नि को चाहिए गुनगुना पानी, ऐसा जो सुकोष्ण हो या फिर सिप सिप करके पिया जाए। सुकोष्ण से मतलब इतना कि गुनगुना रहे बस। और जो इनको को कब्ज रहता है, जिनको ऐसा है कि कब्ज है उनको, वो थोड़ा जीरा मिला लें उस पानी में, या पहले जीरा चबा लें ऊपर से पानी पी लें, कभी थोड़ी अजवाइन डाल ली। जिनको एसिडिटी रहती है वो थोड़ी सौंफ चबा लें। तो ये जो हमारी किचन से आई हुई बहुत सुंदर सुंदर चीजें हैं, प्राकृतिक चीजें, अगर उनका इस्तेमाल किया जाए तो कब्ज ना होगा, और अगर है तो चला भी जाएगा। यदि आपके खाने और नींद के बीच में गैप कम है तो इस चीज के चांसेस ज्यादा होते हैं। हमारे खाने और हमारे नींद के बीच में 2.5 से 3 घंटे का गैप होना चाहिए। यदि आप 10 बजे सोते हैं तो कोशिश करिए खाना 7 से 8 के बीच में ले लें। होता क्या है, हमारे पेट के अंदर इतने एंजाइम्स बन रहे होते हैं जो इतनी मेहनत कर रहे हैं कि हमारा खाना पच जाए, लेकिन हम तुरंत क्या करते हैं, खाना खा के लेट जाते हैं। तो अब होगा क्या, वो इतनी मेहनत पेट में कर रहे हैं, पेट में इतने अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं, वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्या होगा क्या, इसके बाद बैक्टीरिया बहुत ज्यादा अपने आप को एनर्जाइज करने लगेगा कि मतलब और ज्यादा एक्स्ट्रा परफॉर्म करना है। इस कारण से
गैस प्रोड्यूस होती है। दूसरी चीज क्या करनी है ध्यान, दूसरी चीज ये भूख लगने पर खाना खाएं, बिना भूख के समय देख के खाना नहीं खाना है। आपको पता है मैंने सुबह 10 बजे खाया, दोपहर में मुझे 2 बजे खाना खाना है ना, सुबह 10 बजे का खाना अगर 3 बजे पचा है तो प्लीज 3 बजे खाना खाइए, नहीं तो फिर तो बनेगी गैस, आपकी अग्नि मंद हो गई। अग्नि मंद होगी तो वो कहीं ना कहीं नीचे इकट्ठा होगी, पेट का गुड बैक्टीरिया बहुत ज्यादा मेहनत करेगा, गैस बनेगी बनेगी। ये चीजें ध्यान रखें। और खाने के बाद थोड़ी देर वॉक करें, 5 से 10 मिनट कम से कम आराम वाली वॉक, ऐसे नहीं दौड़ना नहीं है, आराम से वॉक करें। और खाना खाने के आधे घंटे बाद गुनगुना पानी लें, नहीं बनेगी गैस। गुदा रोग, मुझसे पेशेंट्स पूछने आते हैं गुदा रोग में कि हमें ऑपरेशन नहीं करवाना है, हमें गुदा रोग है, तो अब हमें क्या करना चाहिए कि वो ना बढ़े और वो या तो रुका रहे या धीरे धीरे करके कम हो जाए। इसकी बहुत साधारण सी चीज है। गुदा रोग ज्यादातर जो होते हैं वो 3 कारण से होते हैं। पहला कारण होता है अग्नि की मंदता। अग्नि की मंदता कैसे हुई और कहते कैसे हैं? अग्नि की मंदता उसे कहते हैं कि हमने खाना खाया और वो पूरी तरह पचा नहीं, हमारी पेट की अग्नि कमजोर हो गई है। होता कैसे है कि हमने खाना खाया, भूख लगे बिना दोबारा खाना खा लिया, अग्नि हो गई मंद, या फिर कुछ ऐसी चीजें खा ली जिसको पचने में बहुत देर लग रही है, पाचन शक्ति का कमजोर होना अग्नि मंदता कहलाता है। एक कारण ये हुआ। दूसरा कारण कमजोर लिवर होता है, या फिर जो लिवर तक खून की नलियां जा रही हैं वो पूरी तरीके से काम नहीं कर रही हैं, जिस कारण से नीचे जाती हुई नलिकाएं खून की वो भी ढंग से ना काम करें, तो गुदा रोग हो जाता है। और तीसरा कारण है कब्ज। तो गुदा रोग ना हो और हो गया है तो रोकें कैसे? इन 3 कारणों पे काम करना है। कब्ज पे काम करना सबसे आसान चीज है, मैंने बताया अभी कि हम गुनगुना पानी पीते रहें। अच्छा, 2 तरह के आसन होते हैं जिनको लगाना चाहिए, मैं समझती हूँ। एक तो मंडूक आसन होता है, यूट्यूब पे हम सर्च कर सकते हैं मंडूक आसन, और इसके अलावा वज्रासन, खाना खाने के बाद तुरंत। ये एक अकेला ऐसा आसन है जो खाना खाने के तुरंत बाद लगाया जा सकता है, इससे गैस भी रिलीव हो जाएगी। अच्छा। खाना खाने के तुरंत बाद वज्रासन। वज्रासन को साधारण भाषा में नमाज पोज बोलते हैं। जिस तरह से नमाज पढ़ी जाती है उस तरह के पोज में बैठने को वज्रासन बोलते हैं। ये 2 आसन लगाए जाएं तो बहुत अच्छा है कब्ज के लिए, अग्नि की मंदता के लिए, खाना भूख लगने पर खाएं, गुनगुना पानी पिए।